अच्छा, ये अप्लाई करने के बाद ना आपकी स्किन पे लाइट सी टिंगलिंग होगी, सुइयाँ सी जिसे हम बोलते हैं अपनी ज़बान में कि चुभती हैं, तो वो चीज़ होगी। और बस ठीक है। इसको मैं 10 से 15 मिनट अप्लाई करूँगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी एक प्रॉपर स्किन केयर मीन्स के जो मंथली या वीकली स्किन केयर होती है ना, वो शेयर करूँगी। अच्छा, अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, जस्ट मैंने शाम को 4-5 बजे क्लिनज़र यूज़ किया था, क्लींस किया था अपनी स्किन को, और फेस वॉश यूज़ किया था। उसके बाद मैंने जस्ट अपना जो लाइट सा मॉइस्चराइज़र होता है डेली बेस पे, वो अप्लाई किया था। क्योंकि मैं अब डेली बेस पे क्लींजिंग करती हूँ, उसकी उसकी वजह यह है कि धूप में बैठती हूँ और सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। और जब आप डेली बेस पे सनस्क्रीन यूज़ करते हो ना, तो आपको फिर डेली बेस पर ही अपने या तो डबल क्लींजिंग करनी होती है, या फिर इस तरह का कोई प्रोडक्ट यूज़ करना होता है जो आपकी स्किन को डीपर जाके क्लींस करे। अच्छा, अभी स्किन बिल्कुल क्लियर है। प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि आजकल मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। और अभी जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने लगी हूँ, वो एक ही प्रोडक्ट आपकी स्किन पे सारे काम करेगा। आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा, स्किन को क्लियर भी करेगा। अगर आपके पोर्स क्लॉग होते हैं सनस्क्रीन की वजह से, उनको भी अनक्लॉग करेगा। और जो एक्सेस ऑयल होता है उसको भी रिमूव करेगा। पिगमेंटेशन है, मिलाजमा है, उस चीज़ को भी रिकवर करेगा, रिपेयर करेगा। और इसके अलावा जो हमारी स्किन पे डेड सेल्स होते हैं ना, उसको भी रिमूव करेगा। तो वीडियो स्टार्ट फर्स्ट जो प्रोडक्ट है एज अ फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग, वो है सेठ गनी का उपटन फेस वॉश। आप लोग देख सकते हो, और आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखें। अच्छा खासा मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ख़त्म हो चुका है मेरा। हाईली रिकमेंडेड है अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट है ना, और विंटर में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और डिहाइड्रेट होती है, तो आप ये यूज़ करो। और ये मेरा अब ख़त्म होने वाला है, बल्कि ख़त्म ही हो चुका है। तो डेली बेस पे मैं मॉर्निंग और इवनिंग में यूज़ करती हूँ। और क्लिनजिंग के लिए जैसा मैंने बताया कि सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, तो क्लिनजिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ, यानी कि जब शाम 4-5 बजते हैं और मैं अपनी स्किन पे से सनस्क्रीन को रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं डायरेक्ट फेस वॉश नहीं करती। पहले ट्रिगो के इस क्लिनज़र के साथ, राइस क्लिनज़र के साथ अपने फेस को अच्छी तरह क्लिनस करती हूँ, और फिर इसके साथ अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। और ये भी मेरा आप लोग देख सकते हो, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। अच्छा खासा यूज़ हो रहा है डेली बेस पे, बहुत अच्छा है। और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर है। जस्ट यहाँ पे एक पिंपल निकला है क्योंकि बीमार थी और मेडिसिन खा रही थी, तो उसकी वजह से। और यहाँ पे जस्ट डार्क स्पॉट रह गया, तो वरना पिछले दिनों आप लोगों के सामने स्किन बिल्कुल क्लियर थी। तो ये डार्क स्पॉट भी बहुत लाइट हो चुका है, बस एक ये है और दो ये है, बाकी स्किन आप लोगों के सामने क्लियर है। और एक ये लाइट सा है, ठीक है। अभी मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करने लगी हूँ वो है मेच्योर स्किन के लिए, मींस कि आप 20 क्रॉस कर चुके हैं, 25 क्रॉस कर चुके हो, आपकी स्किन मेच्योर हो रही है, स्किन पे एजिंग आ रही है, फाइन लाइंस रिंकल्स आ रहे हैं। और जब विंटर आता है ना, विंटर में ये जो एजिंग होती है ना, ये हमारी ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाती है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि स्किन पे जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है वो विंटर की वजह से, सर्दी की वजह से ड्राई हो रहा होता है, आ नहीं रहा होता है नेचुरल मॉइस्चराइज़र। और जो रिंकल्स फाइन लाइंस होती है ना, वो परमानेंट हो रही होती है। मैंने पहले भी अभी मैं यूज़ करूँगी वो बताऊँगी। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ AHA BHA स्किन डीप का शेयर किया हुआ है। उसमें जो AHA और AHA की जो पोटेंसी थी वो 30 थी, और BHA की 2% थी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी फिर उसके बाद मैंने जो टीन एज की लड़कियां होती हैं जिन्हें अभी लाइट वेट में AHA BHA यूज़ करना चाहिए, उनके लिए मैंने रेकमेंड किया था ब्यूटेनिक का AHA 10% और BHA 2%। बहुत अच्छा है ये टीन एज की लड़कियों के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा ख़त्म हो चुका है, जस्ट 1 या 2 बार यूज़ होगा, उसके बाद ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब जो मेरा फिर से स्टार्ट में करने लगी हूँ, AHA BHA मैं कभी भी अपनी स्किन केयर में से ख़त्म नहीं करती, क्योंकि मैं फेशियल नहीं करती। और हमेशा जब भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी मैं फेशियल एज अ फेशियल प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो वो AHA BHA, ठीक है।
अच्छा, ये वाला AHA BHA आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका जो नाम है ना वो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। इसमें AHA की जो पोटेंसी है वो 30 है, तो ये मैच्योर स्किन के लिए है। इसको टीनेज की लड़कियां या बच्चियां यूज़ नहीं कर सकती, और जो 20 में है 18-19 की वो भी यूज़ नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपकी स्किन पे कोई इशू है इस तरह जैसे मिलाज़मा का, पिगमेंटेशन का, फिर आप यूज़ कर लो। लेकिन अगर आपकी स्किन पे इस तरह का इशू नहीं है, फिर आप ये वाला ब्यूटेनिक का 10 पोटेंसी वाला यूज़ कर लो। अच्छा, इसमें AHA 30% है, तो और जो BHA वो 2% है। तो ये चाइना का प्रोडक्ट है, लेकिन कमाल का प्रोडक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि ये चाइना का प्रोडक्ट है तो ये काम नहीं करेगा। आप लोग देख सकते हो, मैं इसको इतना यूज़ कर चुकी हूँ। आज ये मैं थर्ड टाइम यूज़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपनी स्किन को केमिकल एक्सफोलिएट नहीं, सेल्स रिमूव हो जाते हैं, पिगमेंटेशन लाइट हो जाती है, और आपकी स्किन क्लियर होती है, स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड कर दूँ कि जब आप इसको अप्लाई करो तो कोशिश करो शाम के टाइम अप्लाई करो, यूज़ करो जैसे अभी मैं कर रही हूँ। और फिर मॉर्निंग में आपने लाजमी मॉइस्चराइज़र के साथ सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है, क्योंकि जब हम ये अप्लाई करते हैं तो स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। ये देखें। अच्छा, ये जो सारे प्रोडक्ट होते हैं ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे टैग कर देती हूँ, और आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लिया करें, मुझे वहाँ पे फॉलो कर ले। मैं अब यहाँ पे लिंक इसलिए नहीं डालती क्योंकि एक तो प्रॉब्लम होता है मुझे यहाँ पे लिंक डालने में डिस्क्रिप्शन में, और सेकंड ये कि जब मैं इंस्टा पे टैग कर देती हूँ तो आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर लें। अच्छा, मैं इसको अप्लाई करती हूँ। अच्छा, ये अप्लाई करने के बाद ना आपकी स्किन पे लाइट सी टिंगलिंग होगी, सुइयाँ सी जिसे हम बोलते हैं अपनी ज़बान में कि चुभती हैं, तो वो चीज़ होगी। और बस ठीक है। इसको मैं 10 से 15 मिनट अप्लाई करूँगी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, ये भी मैं आपको बता, कोशिश कर लें। और अच्छा है, इंस्टा पे मेरे टैग है, और अभी आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट कितने कमाल का आएगा जब मैं इसको रिमूव करूँगी 15 मिनट्स बाद। अच्छा, 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट बाद मैं इसको अपने फेस पे से रिमूव करूँगी। ये देखिए, आपने कोई भी इस तरह का टॉवल बेस पे जो लाइट वेट से होते हैं, क्या बोलते हैं, पैड, इसके साथ आपने रिमूव करना है ताकि आपकी स्किन पे किसी किस्म की रगड़ ना लगे। ठीक है, आपने पहले इसको अच्छे से रिमूव करना है, डायरेक्ट फेस वॉश नहीं करना। रिमूव इसलिए कह रही हूँ ताकि आपकी जो डेड स्किन है ना वो रिमूव हो जाए। ये देखिए, ये मैंने इसी के लिए बाई किया था। ये अभी मैं फेस वॉश करके आऊँगी, जस्ट प्लेन वाटर से, मैं कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे जस्ट मैं प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश करके आई हूँ, और स्किन देखें कितनी क्लियर अब हो चुकी है, कोई फिल्टर नहीं है। और आपने डैप डैप मोशन में अपनी स्किन को ड्राई आउट करके, इसके बाद जो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है, कोई मैं वाइटनिंग क्रीम नहीं यूज़ करूँगी, कोई विटामिन सी नहीं, कोई रेटिनॉल नहीं, कुछ नहीं यूज़ करूँगी। जस्ट मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके सोऊंगी ताकि मेरी स्किन रिलैक्स कर सके और कोई भी हार्श किस्म का साइड इफ़ेक्ट ना हो। यहाँ पे जो मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी वो है टीवी पॉलर का राइस रा पल्प मॉइस्चराइज़र। आजकल ये मैं मॉर्निंग में यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरा देखिए ख़त्म हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। मॉर्निंग में ये मैं अप्लाई करके, और इसके ऊपर मैं अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है यार, आप लोग ज़रूर ट्राई करो। आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, राइस रा पल्प से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो। और इसके साथ जब आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो ना तो इतना स्मूथली अप्लाई होता है, कोई वाइट कास्ट नहीं आती। और जस्ट मैं बिल्कुल लाइट सा अपनी फिंगर टिप्स के साथ अप्लाई करूँगी,
और इसको अपने फेस पे ये खुद ब खुद